हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज के वीडियो में हम बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं उनको डिस्कस करेंगे कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध किसके साथ लड़े और कब लड़े और इनका परिणाम क्या हुआ। चूँकि ज़्यादातर युद्ध से क्वेश्चन आपका आता है, आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें युद्ध से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें आज हम केवल बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कवर करेंगे। पहला जो युद्ध है ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, वर्ष सबसे पहले देख लीजिए। तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और ये युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये 21 अप्रैल को पानीपत नामक छोटे से गाँव के पास लड़ा गया था, अभी वर्तमान में जो हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई बाकी की लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की विजय हुई थी। तो इस युद्ध का मेन पॉइंट आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, यानी कि 1526 में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध था ये 1527 में लड़ा गया था, 16 मार्च 1527 को। 1527 में आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और राणा सांगा के बीच ये लड़ा गया था। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। ये जो युद्ध आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाबर द्वारा लड़े गए, तो इनमें खासियत यही है कि इन सारे युद्ध में बाबर की ही विजय हुई थी। ये जो खानवा का युद्ध था ये पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा जो लड़ा गया युद्ध दूसरा बड़ा युद्ध था, यानी कि पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद जो बड़ा युद्ध था ये दूसरा बड़ा युद्ध था खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद ये चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 को। जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसमें राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए बाबर ने दोबारा से युद्ध लड़ा था। मुगलों और राजपूतों के मध्य का युद्ध था और इसमें जो चंदेरी का युद्ध था ये मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी मेदिनी राय की पराजय और बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय ने जौहर समारोह का आयोजन किया था, जिसके दौरान राजपूत महिलाओं और बच्चों ने मुगलों से अपना सम्मान बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया था। चौथा जो युद्ध है ये घाघरा का युद्ध है। ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के जो भाई महमूद लोदी थे, इनके नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया था और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी भी रह गया था। तो बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था, यानी कि मार दिया था। घाघरा का जो युद्ध है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिससे इसका नाम घाघरा का युद्ध पड़ा। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा जो लड़ा गया अंतिम युद्ध था और मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था, यानी कि पानी में भी लड़ा गया था और जमीन में भी लड़ा गया था। और इस युद्ध के लगभग 1.5 साल बाद बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु भी हो गई थी और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। तो इन चारों युद्ध में कॉमन बात यह है कि चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। एक बार चारों युद्ध आप एक बार साथ में देख लीजिए कि मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। आपको ज़्यादातर ये याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच। और कॉमन चीज़ है कि बाबर विजय हुआ। इसमें डेट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। और ये आपको मैंने बता ही दिया कौन किसके बीच हुआ है। तो आपका 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप ये चारों क्वेश्चन एक साथ तैयार कर। किसी भी एग्जाम में अगर इन 4 युद्ध से आपका क्वेश्चन आता है तो आपका कवर हो जाएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और भी जितने युद्ध जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें कवर नहीं किए हैं, इसमें मैंने केवल बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कवर किए हैं, वो भी अगली वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।